गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपिका राणा ब्लॉग्स। और मैं उठ चुकी हूँ। बच्चे अभी भी सो रहे हैं। उनको मैं सोने दे रही हूँ क्योंकि बच्चों के वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो थोड़ा सा उनको मज़ा लेने देते हैं, थोड़ा लेट तक सोने देते हैं। मैं दिखाती हूँ बच्चे कैसे सो रहे हैं। अभी ये यहाँ सो रहा है युवान, ये सो रहा है सारांश बिल्कुल बेड के एज पे आके। पूरे बेड पे पूरी रात ये मतलब क्लॉक की तरह घूमता रहता है। मतलब इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। रात को मैं कितनी बार उठती हूँ इसको संभालने के लिए। तो ये दोनों अभी सो रहे हैं। आज मुझे बनाने हैं भरवा बैंगन, तो मैंने इनको वॉश करके रख लिया है। तो फटाफट मैं स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी देर में दीदी आ जाएंगी तो वो सफाई करना स्टार्ट करेंगी और मेरा यहाँ पे खाना साथ साथ बनता रहेगा। यहाँ मैंने कढ़ाई भी गर्म होने के लिए रख दी है। बस अब मैं स्टार्ट करती हूँ। प्याज काट पहले तो मैंने सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए जो भी बच्चों का आफ्टरनून में लंच बनता था, मतलब वो दीदी बनाती थी। पर उससे क्या हो रहा था, तब तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, स्कूल्स तब ओपन नहीं हुए थे। तो आते आते जो भी मैंने अपने हाउस हेल्प रखे वो लेट कर देते थे, तो चलिए फिर भी मैनेज हो जाता था। बट जब से बच्चों के स्कूल्स ओपन हुए तो 7:30 तो बच्चों की स्कूल बस आ जाती है। तो इतनी जल्दी कोई भी मतलब किसी का भी आना पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि जो मॉर्निंग का जो भी ब्रेकफास्ट और बच्चों के लिए लंच, आफ्टरनून के लिए भी जो भी प्रिपेयर करना है वो मॉर्निंग में मैं ही करूँगी। तो इससे दो चीज़ हो जाती हैं। एक तो मतलब काम टाइम पे हो जाता है, बच्चे स्कूल टाइम पे पहुंच जाते हैं, ऐसी भगदड़ नहीं रहती। और सेकंड थिंग क्या होती है कि बच्चों के में ये शिकायत रहती है कि आप ही के हाथ का खाना चाहिए, तो वो भी खुश रहते हैं कि मम्मी के हाथ का खाना मिल जाता है। ये यूवी भी उठ गया। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। तो बच्चों के वैसे तो समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, पर हमने उनकी शेड्यूलिंग में कोई चेंजेस नहीं करे हैं। तो शेड्यूल में क्या होता था कि सुबह मैं जब ब्रेकफास्ट बनाती हूँ उस टाइम पे, हाँ जी स्कूल नहीं जा रहे बेटा, पर नहाई नहाई करनी, ठीक है। उस युवान को डर हो जाता है कि हम स्कूल जा रहे हैं। तो हमने बच्चों की शेड्यूलिंग में कोई चेंजेस नहीं करे हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब ये स्कूल जा रहे होते हैं तो मैं जो है किचन को संभालती हूँ उस टाइम पे। और इसके पापा जो हैं वो उनका काम है बच्चों को नहलाना, स्कूल के लिए रेडी करना। तो हमने अभी भी वही फॉलो कर रखा है। हम बच्चों को उसी टाइम पे उठा के और नहला देते हैं, क्योंकि हमारे जाने के बाद वो नहाएं वो ठीक नहीं है। तो हमारे सामने ही हम उनको नहलाते हैं। और उससे एक चीज़ और होगी, अभी जब फिर से एक तो बच्चे 2 सालों से स्कूल नहीं गए थे कोविड की वजह से, तो वैसे ही बच्चों का जो सुबह उठने का टाइम है उसमें बहुत चेंजेस आ चुके थे। हम लोगों की खुद की लाइफ में बहुत चेंजेस आ चुके थे। तो अभी बहुत मुश्किल से स्कूल्स ओपन हुए हैं, बच्चों को ट्रैक पे धीरे धीरे लेके अभी तो आ ही रहे हैं कि समर वेकेशन आ गई हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि बच्चों का वो रिदम जो है वो छूटे ना। तो अभी 1.5 महीने में फिर से स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, और अगर इनको लेट लेट हमने सोने दिया तो फिर से हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी स्कूल टाइम पे इनको उठाने के लिए। तो हमने फिर ये मैं सारांश जो है उसी शेड्यूल से पढ़ने बैठ जाएगा जिससे स्कूल में बैठता है। 8:30 से उसके स्कूल में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो 8:30 से ही हम सारांश को यहाँ पे पढ़ने के लिए बिठा देते हैं। इसलिए मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट भी जो है वो रेडी कर रही हूँ। मैं जो भरवा बैंगन बनाती हूँ उसमें मैं जो टमाटो है उसको ऐसे ग्रेट करके डालती हूँ। मैंने स्लो फ्लेम पे अनियन जो है वो भूनने के लिए रखी है। तो बिल्कुल जो बिल्कुल लो फ्लेम होती है, अनियन वहाँ भून रहे हैं और यहाँ मैं अपना टमाटो रेडी कर रही हूँ। मैं किचन में ऐसे ही काम करती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती कि सारी चीज़ें पहले चॉप करूँगी उसके बाद बनाना स्टार्ट करूँगी। बस मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, एक एक करके चीज़ें डालती रहती हूँ, वो स्लो फ्लेम पे भूनती रहती हैं और मैं दूसरी चीज़ को तब तक कट करती रहती हूँ। ऐसे मेरा टाइम भी बचता है और खाना जो है टेस्टी बनता है।
सारा जो पहले चॉपिंग करने बैठो और उसके बाद आप खाना बनाओ, तो आपको ये रहता है टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो क्या होता है कि हाई फ्लेम पे बनाना लोग स्टार्ट कर देते हैं। मैं हाई फ्लेम पे कभी प्रेफर नहीं करती, मुझे लगता है कि स्लो फ्लेम पे ही खाना अच्छा बनता है, तो मैं इस तरीके से करती हूँ। इस टाइम पे मेरी दोनों गैस मैंने बिजी कर रखी हैं। एक तरफ मैंने राइस चढ़ा दी थी, एक तरफ कढ़ाई में भी प्याज भुन रहे हैं। तब तक राइस भी बन चुके हैं, 2 विसल लग चुके, और टमेटो मैं यहाँ पे ग्रेट कर रही हूँ, तो ये भी हो गए हैं। जब तक टमेटो अब अभी होंगे, और तब तक मैं जो ये हैं बैंगन है, इनमें स्लिट डाल डाल के इनमें मसाला तब तक उनको फिल कर लूँगी। तो टमेटो वहाँ पे मसाला रेडी हो जाएगा और यहाँ पे ये रेडी हो जाएंगे, फिर मैं उसमें डाल दूँगी। तो मैं ऐसे ही करके खाना बनाती हूँ, और इस तरीके से बनाने से खाना भी टेस्टी बनता है लो फ्लेम पे। तो ये मेरा ग्रेटर अब हो गया है टमाटो से गंदा, इसको वॉश कर लेती हूँ। नहीं नहीं, उठ गए, नहाने गए। अच्छा, ठीक करती हैं। हाँ, इस तरह की आदत ठीक रहेगी। हाँ, सारू पढ़ने बैठेगा ना। बैंगन में डाल लिए स्लिट ऐसे। बैंगन को चेक भी करना पड़ता है कहीं इसमें कीड़ा वीड़ा ना हो। ये बैंगन है थोड़ा सा खराब, इसको निकाल देते हैं। बैंगन पे मैंने स्लिट तो डाल लिए हैं, अब मैं इनमें फिल कर रही हूँ मसाला। इसके बाद मुझे रायता और प्रिपेयर करना है बच्चों के लिए, क्योंकि लंच टाइम में ये रायता ज़रूर खाएंगे गर्मियों में। तो वो मेरा क्यूकम्बर का रायता बनाऊंगी, वो प्रिपेयर करके छोड़ना है मैंने। फिर मेरा किचन का काम कंप्लीट, और फिर हस्बैंड बनाएंगे चपाती। कमिंग। तो मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है भून के, और ये मेरे बैंगन भी मैंने फिल कर लिए हैं मसाले से। अब एक एक करके मैं ये जो बैंगन है इसमें डाल रही हूँ। ये हो गए डन सारे बैंगन। अब मैं इनको एक बार मसाले के साथ कोट करती हूँ। थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि स्टीम में पके, बिल्कुल मुझे पानी वाले तरी वाले नहीं बनाने हैं इनको। तो पहले मैं इसी प्लेट में डालूंगी, इस पर जो भी मसाला चिपका हुआ है वो। हल्का सा और डालूंगी बस। एक बार फिर इसको मैं चला देती हूँ। अब मैं इसको ढक देती हूँ, बीच बीच में मैं चलाऊंगी इसको। मैंने बिल्कुल सिम पे कर रखी थी, बिल्कुल सिम पे। थोड़ा सा ड्राई मसाला एक्स्ट्रा बन गया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। नेक्स्ट टाइम जब भी सब्जी बनाएंगे तो ये मसाला हम उसमें यूज़ कर लेंगे। बच्चे नहा गए तो इनके टॉवल जो हैं गीले, मैं बाहर सुखाने रख देती हूँ। सब अपने अपने काम कर रहे हैं। मैंने किचन का कर लिया, और सारांश के पापा यहाँ पे इन दोनों को रेडी कर रहे हैं नहला के, और दीदी यहाँ पे अपना काम कर रही है। तो मैंने रायता भी रेडी कर लिया, सब कुछ हो गया, बस अब रेडी चपाती, रायता रेडी, राइस रेडी, और सब्जी रेडी हो रही है। यहाँ पे पोछा कर रही है ना, बाहर ले जाओ उसको।
यूवी क्या बोलते हैं? जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। तोड़ ले तो दुश्मन की गली। तो तोड़ दे दुश्मन की गली। ये फोन मिलेगा, पर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? दोनों को डांस करके दिखाना पड़ेगा, तब मिलेगा। चलो करो। आई चिकनी चमेली छत पे अकेली पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली छत पे अकेली पौआ। इसको सच्ची में चढ़ा ली इसने। चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली छत पे अकेली पौआ चढ़ा के आई। जब तक मैं गाती रहूँगी तब तक तो करना ही है, ठीक है। आई चिकनी चमेली छत पे अकेली पौआ चढ़ा के आई। चलो ठीक है, बस तब तक मिलेगा जब तक मैं नहा के आ रही हूँ, ठीक है। तब तक थोड़ी देर भैया लेंगे, थोड़ी देर आप लोगे, ओके। रेडी हूँ ऑफिस के लिए, बस मैं बाहर आ गई हूँ और बैठते हैं स्कूटी पे और निकलते हैं ऑफिस। तो लंच करके मैं कर रही हूँ बाहर वॉक, मतलब बाहर नहीं गई, ऑफिस के अंदर ही हूँ, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। आज तो मैं आई भी बहुत दिनों बाद हूँ वॉक करने के लिए, क्योंकि गर्मी में आने का मन ही नहीं करता बाहर, तो बस अंदर ही थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ। क्या कर रहे हैं दोनों भी? ओहो, क्या कर रहे हैं? तो ऑफिस से आके मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि मुझे लगा थोड़ी, मतलब आजकल मैं करती हूँ ऑफिस से आके मैं थोड़ी देर पावर नैप लेती हूँ, मतलब अराउंड 30 to 45 मिनट्स मैं सोती हूँ। तो मैं सो गई थी और बस मैंने कपड़े चेंज किए थे, फेस वेस मैंने कुछ वॉश नहीं किया था, और सो के अभी उठी हूँ। बच्चे अभी भी सो रहे हैं, अब इनको भी उठा लूँगी। इनको मैं अभी थोड़ी देर खेलने के लिए बाहर भेजूँगी, और मुझे बैठना है कटहल की सब्ज़ी काटने के लिए, बहुत टाइम लेती है। तो अभी के लिए तो नहीं, वो तो मुझे मॉर्निंग के लिए करनी है, पर मैं करके अभी रख दूँगी उसको, और दीदी भी आ जाएंगी। सारू यूवी चलो अब उठो, ज़्यादा देर नहीं सोना बेटू, चलो जाओ बाहर। उर्विश भैया आगे खेलने जाओ, जाओ। हाँ उठो बेटा, सारा जल्दी उठो बेटा। तो ये कल मैं लेके आई थी कटहल, तो इतना तो वो काट के दे देते हैं, अब उसके बाद का तो मैंने काटना है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल भी ले लिया है, क्योंकि कटहल काटते हैं तो हाथों में फिर इचिंग हो जाती है, तो ले लिया। यूवी बन गया पापा, पापा पापा जीजू। और अब हो गए हैं थके चूर, वॉक भी हमने कर ली और अब आ गए हैं अंदर। बहुत 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 तेज़ नींद आ रही है, पर मैंने सारंश के पापा को बोला है कि मुझे थोड़ा लेमन जूस पीना है, तो वो अभी किचन में बना रहे हैं लेमन जूस हम सब के लिए। पता नहीं रात को पी के सोते हैं लेमन जूस की नहीं, पर मेरा बड़ा मन हो रहा था लेमन जूस पीने का। इसके पापा बनाते भी टेस्टी हैं, मतलब स्वीट एंड सॉल्टी दोनों बनाते हैं, और बहुत वो बैलेंस में डलता है। उनसे मैं भी बनाती हूँ, मुझसे वैसा नहीं बनता, उनसे जो बनता है वो बड़ा बैलेंस्ड, मतलब मुझे वो बहुत जो शुगर और सॉल्ट होता है बहुत बैलेंस्ड होता है। तो वो बना रहे हैं, बस हम वो पियेंगे और फिर बस घोड़े बेच के सो जाएंगे। इतनी तेज़ नींद आ रही है ना, बहुत तेज़। और सारू और यूवी दोनों यहाँ पे लग रखे हैं। हाँ, जब दोनों मोबाइल देखते हैं तब दोनों बिल्कुल बेस्ट बडीज़ बन जाते हैं, और वैसे लड़ते रहते हैं, दोनों लड़ते रहते हैं। अब इनका मोबाइल भी मैं छीन रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग भी एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे कल आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, और अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। गर्मी बहुत है, पानी बहुत पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए फुली। और यहाँ सारांश और यूवी का भी बाय ले लेते हैं। सारू यूवी बाय करो, गुड नाइट बोलो। गुड नाइट।
और यूवी ने पहन रखी है अपने पापा की टी शर्ट, अब उतार ही नहीं रहा है। तो मिलते हैं फिर कल। टिल देन गुड नाइट एंड बाय।